अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूं। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस और उनके जो साथी जजेस हैं, कुछ चंद साथी जजेस, इनके दरमियान जो लड़ाई चल रही है, पार्लियामेंट में धुआंधार किस्म की तकारीर हो रही हैं। पार्लियामेंट ने एक तहरीक मंजूर की कल, और उसमें मुतालबा किया गया कि साबिक चीफ जस्टिस बाबा रमते जो हैं, साकिब निसार साहब, उनके जो बेटे की ऑडियो लीक हुई है नजम साकिब की, उसके हवाले से कमेटी कायम की गई है। और ये कमेटी स्पेशल कमेटी कायम की गई है, तहरीक मंजूर कर ली गई है। कमेटी बुलाएगी साकिब निसार के बेटे को भी और इंक्वायरी भी करेगी, लेकिन इसके साथ चीफ जस्टिस और उनके साथी जजेस के हवाले से, और मौजूदा जो जजेस हैं और साबिका जो जजेस हैं जिन्होंने आइन शिकनियाँ की हैं। मैंने पहले भी बताया था कि 4 डिक्टेटरों ने तो 4 मौके पे आइन को तोड़ा, लेकिन उनको चारों मरतबा तहफ़्फ़ुज़ इन्हीं जजों ने दिया, इन्हीं अदालतों ने दिया। और फिर इन्होंने अलग अलग भुट्टो को फांसी, नवाज शरीफ की नाअहली, यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली, बहुत सारे मौके पर जज्जों ने भी आइन तोड़ाए। ख्वाजा आसिफ ने भी गुज़श्ता रोज़ धुआंधार तकरीर की। बहुत सारे अरकान की तकारीर चल रही हैं। शहरयार सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शहरयार हमारे प्रेस क्लब के, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सदर भी रहे हैं और RIUJ के भी सदर रहे हैं। इस वक्त सुनो न्यूज़ में सीनियर करस्पॉन्डेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट कवर करते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार नतीजा इस लड़ाई का क्या निकलेगा। पार्लियामेंट सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है, या बंदियाल साहब और उनके जजेस सुप्रीम है? मैं वेलकम भाईजान। बहुत ये शुक्रिया। बताएं, सवाल तो समझ गए हैं फिलहाल। हाँ, मसला यही है, इस मुल्क में ये समझ ही नहीं आती कि कौन जो है क्या उसका काम क्या और वो कर क्या रहा है यहाँ पे। हमने बहुत मुद्दत हो गई हम ये कहे जा रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट का एक काम है, इस्टेब्लिशमेंट वो काम करे और हुकूमत करना सियासतदानों का काम है, उनको करने दें। उनकी गलतियाँ भी होंगी, कोताहियाँ भी होंगी, लड़ेंगे भी आपस में, लड़ेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उनका एक एहतसाब होता है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। जिसने काम नहीं किया होगा, जो ठीक नहीं होगा, उसको लोग वोट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये होता रहा, नए नए पपेट्स लाकर इंट्रोड्यूस कराए जाते रहे। अब जब ये यहाँ पर धरना दिया गया 126 रोज़ का, तो उस वक्त भी हमने ये मुखालफत की थी उसकी। हम ये कह रहे थे कि बैलेट के ज़रिए तब्दीली आनी चाहिए, कोई भी तब्दीली आए बैलेट के ज़रिए आनी चाहिए। उन्हें उस वक्त वो धरने वाला रास्ता नहीं पसंद आया। उसके बाद पनामा पेपर्स लाए और पनामा पेपर्स को सामने रखा, और जब उसमें से कोई केस सामने नहीं आया तो उन्होंने उस अकामे पे नवाज शरीफ को नाअहल करके, और ये पहली सज़ा थी कि जिसमें पहले आपने सज़ा दे दी, आपने नाअहल कर दिया, फिर उसके बाद आपने कहा है कि ये हीरों पर मुश्तमिल JIT कमेटी है, ये बैठेगी, ये इसकी तहकीकात करेगी, और उस तहकीकात के ऊपर भी सुपरविजन के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जज लगाया जिसकी कभी कोई मिसाल नहीं मिलती अदालती तारीख में। आपने ही सब कुछ करना था, तो फिर आपने कमेटी क्यों बनाई? आप उधर ही फैसला करके फैसला दे देते हैं। आप इतने बाइख्तियार हैं। गलती ये हुई उस वक्त सियासतदानों से, क्योंकि हम आपस की लड़ाइयों में सियासतदान उलझ जाते हैं और गलतियां खुद करते हैं और ये मौके फराहम कर रहे जी होते मौका हैं। दिया हमने। मियाँ नवाज शरीफ को ज़रूरत क्या थी काला कोट पहन के गिलानी के खिलाफ अदालत में जाके खड़े हो गए? हमने उस वक्त भी शोर मचाया, हमने उस वक्त भी कहा कि ये गलत है और आप मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करके आए हैं। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने आधी बात की, वो पूरी बात करते हैं कि उन्होंने ये किया था कि वो भी गए थे यहाँ पे। वो मानते, गलती मानते। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ वो भी केस लेकर गए थे कार के रेंटल का। आपको मालूम है कि वो उसमें पाकिस्तान ने कितना जुर्माना पाकिस्तान पर आयद हुआ, माफ़ हो गया। बहरहाल चले, वो हुकूमतों की मेहरबानी थी, तुर्क हुकूमत की मेहरबानी थी उसमें। जो है ये सियासी जमातें भी मोहरे बन जाती हैं किसी न किसी की। देखिए, हर दौर में ये हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी एक मोहरा मिल जाता है। इस दफ़ा फौजी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो इस दफ़ा अदालती इस्टेब्लिशमेंट सामने आ गई, और अब अपनी मर्ज़ी के, वो कहते हैं जी सियासतदान अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले चाहते हैं, तो आप भी तो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले चाहते हैं। ब्लैक डिक्शनरी में बैठकर आपने ही फ़ैसला तलाश किया था नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। आज आप जो है बैठकर आइन का आप हवाला देते हैं, आप कहते हैं जनाब इंतखाबात के लिए 90 रोज़ का, लेकिन क्या आप खुद ही इसमें 90 रोज़ में कहीं कहीं कितने कितने साल एक्सटेंशन देते रहे हैं,
और मतलब उस वक्त आप कहाँ से निकाल लेते थे, वो कौन सा आइन होता था और अब कौन सा आइन यहाँ पर है। और इस वक्त अगर इलेक्शन हो गए तो देखिए ये तो बड़ी एक अंडरस्टूड सी बात है कि एक माहौल डेवलप किया गया, एक झूठ बोला गया और फंसाया गया बड़े। इस मैं तो समझता हूँ ये गवर्नमेंट को उस वक्त हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। ये जिस वक्त आए तो इनको डराया गया कि भाई वो फैज आएगा, फैज आएगा, फैज आएगा, तो फैज फिर भी कुछ आता नहीं तो इसी मुल्क बचेगा। से आना था, फैज अमीर भी इसी मुल्क का था और यहीं का ज़ियाउल भी रहा है, यहीं पाशा भी रहा है, यहीं ज़हीरुल इस्लाम भी रहा है, यहीं अमीर गुल भी रहा है, यहीं मुशर्रफ। और ये तो बड़े लोग हैं, मैं ISI के वो कह रहा हूँ कि वो जो हमारे रहे हैं अगर वो बन जाएं, चीफ बन जाएंगे तो भी क्या होगा। उन्होंने बाहर रहकर भी जो आपके साथ किया था वो भी आपको पता है। तो मुकाबला करें। और अगर आप 5 साल तक उसको इमरान को हुकूमत करने देते तो मेरा ख्याल है आज वो इतना मजबूत ना होता। बिल्कुल सफाया हो चुका होता। आपने ये गलती की। लेकिन इनको उस वक्त ये भी डराया गया था कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, मुल्क तबाह हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा, ये डराया गया था ना इनको। मुल्क माहौल ऐसा बनाया आप गया। कितना अच्छा चल रहा है इस वक्त मुल्क, आपको इस वक्त IMF पैसे नहीं दे रहा। हाँ, आपका डर ये है, उनको IMF को डर ये है कि पॉपुलर लीडरशिप कोई और है इस वक्त। डर नहीं है, वो अमेरिका आलमी इदारे अब IMF को के जरिए तंग कर रहे हैं, सहूलतकारी कर रहे हैं इमरान खान के लिए। IMF के जरिए कि पाकिस्तान को जो नाक रगड़वा रहे हैं, नई नई शराइत रख रहे हैं भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ, किसी मुल्क के साथ ऐसी शराइत नहीं है। ये IMF के जरिए आलमी कुव्वतें इमरान खान की सहूलतकारी के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। मेरा तो इसमें सवाल सिंपल सा ये है शाकिर साहब के इसहाक डार साहब क्यों नहीं आकर कौम को ये बताते कि इमरान खान के लिए इस वक्त अमेरिका क्या कर रहा है, जो IMF क्या कर रहा है, ज़ल्मे खलीलजाद क्यों भौंक रहा है इधर आकर के भाई इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। भाई तुम जाओ, तुम अफगानी हो बेसिकली और बाद में जाके अमेरिकन नेशनल बने हो। तुम्हें अगर ज़्यादा दर्द है तो अफगानिस्तान जाकर बैठो, तुम्हें पाकिस्तान से क्या हमदर्दी है, हम नहीं जानते तुम्हें कि तुम्हारी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत कितनी है। तो उनको अब सारों को असल में तो देखे ना, बयानिया उसका एक झूठ पर मबनी था इमरान खान का कि साइफर की वजह से मुझे इन्होंने निकाल दिया। वो साइफर अब कहाँ पड़ा हुआ है किसी को नहीं मालूम। सब यही कह रहे हैं कि जो इमरान खान कह रहा है, अब हालांकि वो मान भी गया कि वो साइफर जो शुरू हुआ कि मेरे खिलाफ साजिश वहां से हुई, फिर वो बाजवा पे आई, बाजवा से कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान में हुई थी, फिर वो मोहसिन नकवी तक चली गई। हाँ, तो रोज बयान बदल रहा तो रोज बयान बदल ऐसे झूठे बंदे को लोग समझ क्यों नहीं रहे। बस वो कुछ लोगों की आंखों पे पर्दा पड़ा होता है और वो ये सुम्मुम बुकमुन उम्युन वाला काम। जी हाँ, इनकी आंखों पे इस वक्त तक पर्दा है। जब ये गफलत से बेदार होंगे उस वक्त तक काफी देर हो चुकी होगी। मुल्क को तबाह करने का एजेंडा था और वो कर दिया इन्होंने। जब हमारी GDP 6 पे जा रही थी और अगले साल वो 7-8 क्रॉस करनी थी, तरक्की की जो रफ्तार थी वो तेज थी, इंडस्ट्री लग रही थी, हॉस्पिटल्स बन रहे थे, रोड्स बन रही थी, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, ये सारे बन रहे थे, लोगों की फलाह के ये सारे मंसूबे हैं। इन्होंने सारा लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं। वो कहते हैं वो चोरी कर रहा था और जो चोरी नहीं कर रहा था उसने अपने 3.5 साल में 25,000 अरब डॉलर लिया उस बंदे ने कर्जा, जो रिकॉर्ड है, जो 70 साल की 75 साल की हमारी तारीख में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला हुक्मरान है। और उसने एक तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया। लोग कहते हैं उसने पनाहगाह बनाई, उसने लंगर खाने बनाए। लंगर खाने सारे के सारे सैलानी के थे और उसके बाद नाम लिख दिया आपने पनाहगाह, लंगर खाने, एक घर कहीं। वो तो नौसरबाज हैं, वो तो झूठे हैं। सपोर्ट प्रोग्राम पे नाम लगा दिया आपने अपना एहसास प्रोग्राम का। तो सारे चोरी के मंसूबे, हेल्थ कार्ड नवाज शरीफ का मंसूबा था, वो आप लेकर आ गए कि जी ये हमारा मंसूबा है। कोई एक मंसूबा बता दें। वो नौजवानों को लैपटॉप दे रहे थे जो पीपल्स पार्टी का नून लीग की हुकूमतें रही, उन्होंने रोजगार भी दिए लोगों को, उन्होंने आवाम को रिलीफ भी दिया चीज़ों के ऊपर, यूटिलिटी स्टोर समेत हर चीज़ के ऊपर रिलीफ दिया आपको। अब जो मजबूरियां हमारी फंसी हुई हैं वो ये है कि हमें IMF ने इस वक्त गर्दन से दबाया हुआ, और इसलिए दबाया हुआ है जो आपने बयान कर दिया। मैं तो वही उसको हम लोग थोड़ा सा वो रोक के बाद अब मैं आता हूँ, ट्रैक हो रहे हैं हम शायद। मैं सवाल मेरा पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई का है। ये जो जंग चल रही है इसमें आपको कौन सा पहलवान ये जंग जीतता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखें, बहादुरी की ये जंगें ना पहले भी हमने यहीं पे देखी। यहीं पे ये 97 का दौर था और यहाँ पे सजाद अली शाह था, यहाँ पे नवाज शरीफ थे।
लड़ाइयाँ हुई, नुकसान किसका हुआ? इस मुल्क का हुआ नुकसान। नुकसान तो आवाम का हो रहा है, हमारा हो रहा है, मुल्क का हम हो रहा है। लोग रोज बरोज कर्जे में जकड़े जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। डॉलर का रेट आप चेक कर लें, आज भी 283 रुपए पे डॉलर है इस वक्त। जो ये पहुंचाया, जब नवाज शरीफ को उतारा तो उस वक्त 100 रुपए था डॉलर, और ये इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये मसनूई तरीके से रोका हुआ था। आज ये, अब ये अगर ये सपोर्टिंग, ये सहूलतकारियाँ इमरान खान की बंद हो जाए ना यहाँ से भी, और जहाँ और उनके जो उनको पहले से बता देते हैं आपके ऊपर ये होने वाला है, आपके साथ ये होने वाला है, ये सहूलतकारियाँ ख़त्म हो जाएं आज इमरान खान की, मैं आपको बताऊं कि मुल्क तरक्की करेगा, मईशत तरक्की करेगी। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे। आप आइन लिखने के लिए नहीं बैठे, आइन लिखने के लिए पार्लियामेंट है, ये इदारा है। नहीं, ये दो चीज़ें मुझे, एक तो पहले फौजी इस्टेब्लिशमेंट, अब अदलिया, इस पार्लियामेंट को एक दिन भी सुख का सांस नहीं लेने दिया जा रहा, और हुकूमत को एक दिन भी सुकून से नहीं चलने दिया जा रहा। इस तरह निज़ाम कैसे चलेगा? दूसरी बात ये कि आइन बनाती है पार्लियामेंट, आइन की खालिक है पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट आइन साज इदारा है, पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है। तो सुप्रीम तो पार्लियामेंट हुआ, चीफ जस्टिस कहते हैं सुप्रीम आइन है। ये चीफ जस्टिस ने, बंदियाल साहब ने अपने फैसले में लिखा है कि आइन सुप्रीम है। और दूसरी बात ये कि तशरी, जब आइन बनाती है पार्लियामेंट, तो तशरी जजेस क्यों कर रहे हैं? तशरी भी पार्लियामेंट को ही नहीं करनी चाहिए कि भाई किन वजूहात की बुनियाद पर, पस मंज़र क्या था, ये आर्टिकल जो आपने शामिल किया, इसका पस मंज़र क्या था, इसकी तशरीह पार्लियामेंट को, रज़ा रब्बानी को, जो एक कमेटी है, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको करनी चाहिए या बंदियाल को करनी चाहिए? बंदियाल तो 63A की इमरान खान के लिए अलग कर रहा है, PDM के लिए अलग कर रहा है। यही तो हम कह रहे थे कि जो हमजा शहबाज शरीफ के लिए उन्होंने फैसला निकाला, उन्होंने वो वोट ही नहीं गिनने दिया। तो यानी आपने वो जो मुनर्रिफ अरकान थे PTI के, उनको उस जुर्म की सज़ा दी जो उन्होंने किया ही नहीं। अगर उनका वोट नहीं गिनती हुआ, वो वोट शुमार नहीं हुआ, तो फिर आपने कैसे दे दिया? यही फैसले हैं जिनके हवाले से हम बार बार कह रहे हैं कि आप आइन लिख नहीं सकते, आइन लिखने का इख्तियार इनके पास है। और तशरीह में भी जहाँ आप फंसेंगे, वहाँ रहनुमाई लेने के लिए आपके पास मियाँ रज़ा रब्बानी, आज़म नज़ीर तारड़ जैसे लोग हैं, आपके पास कायम अली शाह है, जिन्होंने आइन लिखने वालों में जो शामिल थे। आप उनको बुलाकर पूछ सकते हैं कि आपकी मुराद यहाँ क्या थी। आइन से बनाने वालों में से सिर्फ कायम अली शाह, कायम अली शाह असेंबली का मेंबर, जी हाँ, जो उस 73 की दस्तूर साज असेंबली जो थी, उसके रुकन थे कायम अली शाह साहब। उन्होंने आइन लिखा, उन्होंने वो वकील भी हैं, वकील भी हैं, हाई कोर्ट की वकालत करते हैं। उनसे पूछें, उनसे राय लें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जब चाहें एक ब्लैक डिक्शनरी खोलें और अपनी मर्जी से तशरीह कर दें। यहाँ इसको कहीं ना कहीं इस सिलसिले को रुकना होगा, इस सहूलतकारी को बंद होना होगा, वरना ये जो आप कह रहे थे ना नुकसान किसका होगा, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोच और एक की दुम वाला हिसाब होगा। ना ये रहेंगे ना ये रहेंगे। इसका नुकसान अल्टीमेटली लोगों को हो रहा है, सही बात है, हमारे मुल्क को हो रहा है। ये मुल्क वाकई नहीं जा रहा था श्रीलंका बनने, लेकिन अगर ये इंटरफेरेंस इसी तरह रही पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट को फैसले का इख्तियार न दिया गया, तो फिर ज़रूर नुकसान होगा और फिर हम ज़रूर ये नीचे की तरफ सफ़र करेंगे। बहुत शुक्रिया शहरयार खान। व्यूअर्स, शहरयार के साथ डिस्कशन आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।